ऑपरेशन गंगा रहित भारतीय नागरिकारी सुरक्षित वापसी खातर विदेश मंत्रालय जारी करियो नयो टूर हैंडल आप गंगा हेल्पलाइन 249 भारतीय नागरिक नेलेर 5वीं उड़ान पुगी दिल्ली। भाजपा कानीसु यूक्रेन में फंसिया प्रवासी राजस्थानी खातर एक हेल्पलाइन नंबर करियो गयो जारी। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनिया कहा केंद्र सरकार कानीसु भारतीय रिवापसी खातर करी जा रही है सगड़ी व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान सवाई माधोपुर जिला रणथंभौर उदाहरण करियो पेश कया 18 युवा जंगला सु प्लास्टिक और पॉलिथीन हटावा खातिर चला रखे हुए अभियान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा अतिरिक्त जीएसटी कमिश्नर ने 4 लाख रुपया रिश्वत लेता थका करी गिरफ्तार। टैक्स चोरी रो बड़ो रैकेट चलार सरकार ने पुगारियो करोड़ों रुपये की हानि। और होली रो त्योहार नजदीक आता ही प्रदेश में फागोत्सव कार्यक्रम शुरू। जयपुर गोविंद देव जी मंदिर में चल रही है फागोत्सव। जोधपुर में गंगाश्याम जी मंदिर में फाग गीतों माथे मंत्रमुग्ध दिया श्रद्धालु। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। और अब खबरा विगतवार। भारतीय छात्रावारो यूक्रेन सु वापसी अभियान ऑपरेशन गंगा रे तहत जारी है। यूक्रेन सु विद्यार्थियों ने लेर भारतीय विमान लगातार दिल्ली पुग रियो है। स्वदेश वापसी माथे छात्रावारा परिजन और छात्र खुश हैं। इन बीचे विदेश मंत्रालय यूक्रेन में फंसिया भारतीय नागरिक री सुविधा खातिर नयो टूर हैंडल आप गंगा हेल्पलाइन भी जारी करियो है। इस बीच 249 भारतीय नागरिकों को लेकर 5वीं उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची है। छात्रों ने स्वदेश पहुंचने पर खुशी जाहिर की है और केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे। दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी है हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया। हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए। Embassy helped us very much, and after crossing the border, they always they were providing us the food. They were also helping to help each and every student, and they were very helpful to us. I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward, but eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. यूक्रेन में फंसिया राजस्थानियों ने स्वदेश लायो जा रही है। इन खातर केंद्र राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सांसद निहाल चंद मेघवाल बताया कि केंद्र सरकार यूक्रेन में भारतीय दूतावास रा संपर्क में है। बटे फंसिया राजस्थान रा सगड़ा लोगों ने बेगा सु बेगा स्वदेश लाभा रा प्रयास करिया जा रहा है। यूक्रेन में अभी युद्ध के हालात को देखते हुए जितने भी भारतीय लोग यूक्रेन में हैं, भारत सरकार उनको लाने का प्रयास कर रही है। मैं भी विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी बच्चे यूक्रेन में हैं उनको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और मैं परिवारजन से, बच्चों के परिवारजन से मैं आग्रह करूँगा कि वो मेरे कार्यालय से संपर्क साधें ताकि हम उनको सुरक्षित भारत ला सकें। भारतीय जनता पार्टी कानीसु यूक्रेन में फंसिया प्रवासी राजस्थानी खातर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करियो गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज यह नंबर जारी करिया। इन मौके डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रवासी राजस्थानी री मदद खातर यह हेल्पलाइन नंबर संवाद री सहायता उपलब्ध करावेलो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे दौरान स्वच्छ भारत मिशन री चर्चा करता थका कया के इन तहत देश में नवाचार करियो जा रहा है। बड़ा राजस्थान रा सवाई माधोपुर जिला रा रणथंभौर रो उदाहरण पेश करता थका कया कि 18 युवा मिशन बीट प्लास्टिक अभियान चला राख्यो है, जिनसु 18 जंगला सु प्लास्टिक और पॉलीथीन ने हटायो गयो है। प्रधानमंत्री कहा कि सब रा प्रयास री भावना देश में जन भागीदारी रे मजबूत करे है और इनसु बड़ो लक्ष्य जरूर पूरा हुए है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है और जब जन भागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया है और हमेशा स्वच्छता का संदेशा दिया है। सवाई माधोपुर जिले में हम सभी ने मिलकर, हमारे युवा साथियों ने मिलकर जो कचरे को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने से फायदा सबसे बड़ा जो हुआ है उससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। दूसरी चीज़, इस प्लास्टिक के जो कचरे को है गाय माता कई जानवर खाते हैं, तो ये प्लास्टिक कैसे कैसे जम जाता है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो पशु है उनको भी फायदा मिलेगा। हमारे सवाई माधोपुर जिले का नाम भी उसमें लिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो ये एक अच्छी पहल है। इसके जिक्र करने से युवाओं में, सवाई माधोपुर जिले के युवाओं में जोश और जज्बा पैदा हुआ है। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मन की बात में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा जो युवाओं के द्वारा श्रमदान किया गया है सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर, जिसमें 5000 किलो पॉलीथीन की थैलियाँ है जो एकत्रित की गई है एक जगह पे, और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने जो श्रमदान किया है उसमें मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है। और इस जिक्र के कारण युवाओं में एक नया जज्बा पैदा हुआ है और युवा अब आगे के प्रयास में है कि और भी जहाँ भी शहरों में या वन विभाग के एरिया में जितना भी पॉलीथीन का जो कचरा पड़ा हुआ है उसको एकत्रित करने के लिए एकजुट हो गए हैं। पहले रा केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली अलवर मेवात शिक्षा और विकास संस्थान कानीसू चयनित विद्यार्थियों ने 25-25 हजार रुपया रा छात्रवृत्ति चेक वितरित किया। साथ ही 5 सरकारी विद्यालय ने शैक्षिक सामग्री री डिजिटल किट भी भेंट किया गया है। बड़े हैं अगली खबर की खातिर। राज्य सरकार कानीसू बाड़मेर जिला में स्कूल और कॉलेज जाबावाड़ा और स्वरोजगार करवावाड़ा दिव्यांग युवक युवतियों ने जिला स्तर माथे आयोजित कार्यक्रम में 72 स्कूटियां वितरित करेगी। राज्य सरकार कानीसू बजट 2020-21 में दिव्यांग जना ने स्कूटियां वितरित करने की घोषणा करी थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी रहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा रा अतिरिक्त कमिश्नर जीएसटी ने एक दलाल से 4 लाख रुपया रिश्वत लेता रंगे हाथों पकड़ा। इसके साथ ही विभाग रा एक दूजा अधिकारी और दलाल समेत कुल 5 लोगों ने गिरफ्तार कर वड़ारा उदयपुर और भीलवाड़ा स्थापित आवास और दूजा ठिकाना माथे तलाशी शुरू करिया है। ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत कहा कि यह सगड़ा कर विभाग रा भीलवाड़ा व्रत माइटेक्स चोरी रो कोई बड़ो रेकर्ड चलावो हुए, जिनमें विभाग रा कई अधिकारी और कर्मचारी और दलाल मिली भगत कर सरकार ने करोड़ों रुपये की राजस्वानी पुगारिया है। कर विभाग में पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी हैं, वो कुछ दलाल हैं जिनके अंदर एक राजकमल नाम का दलाल है, जो कि अन्य जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे रिश्वत की उगाही करते हैं और उगाही करने के बाद में जो सरकारी अधिकारी हैं उनको वो रिश्वत पहुंचाते हैं। राजकमल अग्रवाल हैं, उनके साथ ही एक दूसरे लक्ष्मण अग्रवाल हैं जो भी इनके सहयोगी हैं और इस तरह की जो रिश्वती राशि इन अन्य लोगों से प्राप्त करते हैं। तीसरा, आज हमने जो कार्रवाई की है उसके अंदर वाणिज्य कर विभाग के जो एडिशनल कमिश्नर जीएसटी हैं मोहम्मद हुसैन अंसारी, उनको 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए
एक दलाल नीलेश अग्रवाल जो कि राजकमल अग्रवाल है उनके भतीजे हैं, उनको 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते और देते हुए उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी जो कि डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं, दिनेश अग्रवाल, जिनका आवास उदयपुर के अंदर ही है और वो भीलवाड़ा के अंदर पदस्थापित है, उनको भी उनके घर पे सर्च चल रही है और उसके साथ उनको भी हमने डिटेन किया है, उनको भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 3 मार्च सु बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित थयेली 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर आयोजन खातर विश्वविद्यालय प्रशासन और इरसु जुड़िया खेल आयोजन समिति जुटी हुई है। विश्वविद्यालय रे तत्वावधान में अठे राष्ट्रीय स्तर पौराणिक संदर्भ में खेली जावा वाली जोड़ी खेल प्रतियोगिता पहली बार आयोजित थयेली। आज पत्रकार वार्ता में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय रे कुलपति प्रोफेसर आई बी त्रिवेदी तैयारी के बारे में जानकारी दी। 3 मार्च से 7 मार्च तक 6 मार्च तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और करीब 200 से भी अधिक छात्राएं यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इनका आना हमारा कल 1 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। हम जोर तौर से हमारी सारी टीमें लगी हुई है। ठहराने की व्यवस्था और वहाँ से यहाँ लाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है और इस संबंध में सारी की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। ये सीख सकेंगे कबड्डी अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर बॉम्बे और पुणे से भी टीमें आ रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े शहरों में भी कबड्डी को लेकर के काफ़ी उत्साह है। पुरुषों में तो हमने कबड्डी सुनी थी, लेकिन महिलाओं में भी इस प्रकार का जो जोश है वो इस बात को परिलक्षित करता है कि कबड्डी का जो खेल है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बुलेटिन में अगली खबर से पहले रुक रहा है एक छोटे से अंतराल की खातिर, फौरन हाजिर हो गए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आइए बढ़े हैं बाकी खबर खातिर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रे मौके विज्ञान भारती कहानी सो विद्यार्थियों खातिर जिज्ञासा कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इनके तहत CSIR सीरी पिलानी री जयपुर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च लैब में स्कूली विद्यार्थियों ने कार्यप्रणाली सो अवगत कराया गयो। विज्ञान भारती रा सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा बताया कि आज विज्ञान दिवस माथे स्कूली विद्यार्थियों ने लैब में बुलार विज्ञान प्रौद्योगिकी रे बाबत चाल रही अनुसंधान सो रूबरू करवाया गया हो। इस दौरान टाबरा खातर न्यारी प्रतियोगिता भी आयोजित करी गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश के कुछ अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। न केवल इस देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई रिसर्च में अपना योगदान किया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी कड़ाह से लेकर कलाम तक की यात्रा है, उसके लिए इस देश में एक डिमांड है कि हमारा बच्चा आज सेल्फ रिलायंट भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के लैबों की विजिट करे और लैबों में जाकर के वो देखे कि हमारे वैज्ञानिकों का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से वहाँ की वर्किंग है। स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम रखा है जिसमें हम विविध स्कूल के बच्चों को बुलाया है और लैब विजिट करवाए, जिसमें हमने बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट किया था मिल्क अडल्ट्रेशन डिटेक्शन सिस्टम और मिल्क कंपोजिशन, जिसमें बच्चों को ये दिखाया कि मिल्क के अंदर जो गुणवत्ता होता है उसको कैसे मेजर करता है सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, और मिल्क के अंदर जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं लाइक यूरिया वगैरह उसको कैसे सिस्टम कैसे डिटेक्ट करता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। साइंस डे के अवसर पर जब मैंने CS सीरी में लैब विजिट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सपने को सच होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख़ास तौर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। मैं बचपन से बहुत कुछ करता आ रहा हूँ। आज जब मैं यहाँ पे विज़िट किया तो मुझे लगा कि आगे बहुत कुछ करने को है, मैं आगे बहुत कुछ करूँगा। बहुत कुछ नया जानने को मिला, सर से भी बहुत कुछ नया सीखा
CSIR के बारे में एंड अभी जो लैब एक्टिविटीज़ होगी उसमें भी पता चलेगा। तो मतलब एक एक्सपीरियंस रहा कि क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये सब। I want to discover like the supercomputer Param that Dr. Vijay Bhatkar developed. I also want to discover the supercomputers in the laboratories. भारतीय किसान यूनियन प्रदेश कांग्रेस सरकार माथे काश्तकारारी कर्ज माफ़ी वादा खिलाफी रो आरोप लगायो। जयपुर में एक प्रेस वार्ता में यूनियन राष्ट्रीय सचिव राजपाल सिंह पूनिया कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान 10 दिन में काश्तकारों रो कर्जो माफ़ करवारो वायदो कर्यो है। वड़ा कहे कि हाल ताईं राज्य सरकार काश्तकारों रो कर्ज पूरी तरिया माफ़ ना करिया है। वड़ा कहे कि वणारी मांगनी मानबा काथे काश्तकार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेला। बड़ा किसान आंदोलन करने का फैसला किया है किसानों की समस्या को लेकर। किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अपनी जेब से कर या अपने कोष से कर, जो तुमने वादा किया है कैसे भी उनकी किसानों की समस्याओं को पूरा करो, कर्जा माफ करो। किसानों में इस समस्या पे बड़ा भारी रोष है। 10-15 दिन में महात्मा गांधी सर्किल पे एक दिन का तो अनशन करेंगे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ में सांकेतिक रूप से। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में आज वार्षिक कला प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह रो आयोजन करियो गयो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और महाविद्यालय रा प्राचार्य नरेंद्र सिंह यादव मौजूद रहा। इस दौरान मंत्री यादव प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर जायजो लियो। इस कार्यक्रम के दौरान कई प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों ने पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस दौरान मंत्री यादव कहा कि आर्टिस्टा खातिर रोजगार की अपार संभावना है। जितनी लगन और मेहनत से ये इसमें बच्चे काम करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ भी पेंटिंग बनाएगा, कोई मूर्ति बनाएगा, आज नहीं कल वो उसका कुछ ना कुछ उसको रोजगार मिले ही मिलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे और बच्चों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ से निकले हुए बच्चे वर्ल्ड लेवल पे पहुँचे और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा बड़ा रूप देके, विस्तृत रूप देके, तो हमारा प्रयास होगा कि इसको और अच्छा रूप दें और इसको जिला लेवल पे, बड़े लेवल पे इसको बढ़ाएं। होली रो त्योहार नजदीक आता ही जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव रा आयोजन करियो जा रहा है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में फागोत्सव मनाया गयो, जिनमें न्यारा न्यारा धार्मिक भजनारी प्रस्तुतियां दी गई। भक्तिभाव में आयोजित इन कार्यक्रम में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होगा। गोविंद देव जी मंदिर में फाग उत्सव किया जा रहा है, जो कोरोना के 2 साल के बाद जो विकट स्थिति आई थी पूरे भारतवर्ष पे, उसको पालना करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए ये फाग उत्सव किया जा रहा है। फागुन मेले में सबसे महत्व है फागुन का मेला। पहले किसी समय में 3 दिन का मेला भरता था, फिर 7 दिन, 15 दिन, अब 1 महीने का मेला बाबा के दरबार में भर रहा है। गोविंद देव जी में तो आस्था बचपन से ही है, बहुत ज़्यादा है। कोविड में हम कहीं निकल नहीं पाए थे, तो अब यहाँ काफ़ी सालों बाद आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पहली न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास जोधपुर ऐतिहासिक गंगा श्याम जी मंदिर में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान व्यास फाग गीत गार श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध कर दिया।
केंद्र और राज्य सरकार सगड़ा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग रा संगठन सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध जन री जयपुर में बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग री ज्वलंत समस्याओं माथे चर्चा करेगी, साथ ही भविष्य खातिर रणनीति भी तैयार करेगी। इस बैठक में जो वर्तमान समय में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की ज्वलंत समस्याएं उन पर चर्चा की गई, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समस्या है वो जो दलित आदिवासियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहे हैं तरह तरह से, उन पर सभी लोगों ने बड़ी चिंता जाहिर की है। राजस्थान में जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो हमारे सभी संगठन हैं, उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है और ये सरकार से मांग की है कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो और दलित उत्पीड़न रुके, हमारे अधिकार हमें मिलें और हमारा भविष्य सुनिश्चित हो। इसको लेकर के हमने एकजुटता दिखाई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री करनी विहार थाना पुलिस वाहन चोर गिरोह रो खुलासो करिया है। डीसीपी ऋचा तोमर बताया कि उन गिरोह रा सरगना समेत 4 लोगों ने गिरफ्तार करियो गए हुए। आरोपियों से चोरी री 7 कारा और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद करेगी। पूछताछ में आरोपी 2 दर्जन सुबत्ता वाहन चोरी री वारदात करबो कबूल करिया है। टोटल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि इनका जो मास्टरमाइंड था वो कपिल शर्मा नाम का राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल है, जो अभी सस्पेंड चल रहा है। कपिल शर्मा के खिलाफ 2018 में भी एक रेप का मुकदमा रजिस्टर हुआ था ज्योति नगर थाने में। उसमें इसने 2 महीने तक जेल भी काटी और उसी दौरान ये सस्पेंड कर दिया गया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट री भट्टा बस्ती पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका चोरी और नकबजन री वारदात रो खुलासो करतो थका 3 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर पारिस देशमुख बताया कि भट्टा बस्ती थाना इलाका में बढ़ती अपराध री घटना व माथे अंकुश लगावा खातिर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सागर निर्देश माथे सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्रीनगर महेंद्र गुप्ता रा सुपरविजन में भट्टा बस्ती थाना अधिकारी हुकुम सिंह रा नेतृत्व में पुलिस कार्रवाई करता थका चोरी या नकबजन री वारदात ने अंजाम देने वाला 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गया है। कारित हो रही थी, जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया और उस टीम ने अपनी मेहनत से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 अभियुक्तों ने प्रारंभिक अनुसंधान में 5 नकबजनी की वारदातें अलग अलग जगहों पर करना स्वीकार किया है। जो ये नकबजन है जो पकड़े गए हैं, भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के निवासी हैं और आदतन अपराधी हैं। जो रिकवरी हुई है उसमें गहनों की रिकवरी हुई है, जो कि अलग अलग रिहायशी मकानों का सामान इसमें शामिल है। रिहायशी घरों की रेकी करके ये लोग अपनी वारदात कारित करते थे। बुलेटिन में मुख्य समाचार एक बार फेरूं। ऑपरेशन गंगा रे तहत भारतीय नागरिक की सुरक्षित वापसी खातर विदेश मंत्रालय जारी करियो गयो टूर हैंडल आप गंगा हेल्पलाइन 249 भारतीय नागरिक नेलेर 5वीं उड़ान पुगी दिल्ली। भाजपा गानी यूक्रेन में फंसिया प्रवासी राजस्थानी खातिर एक हेल्पलाइन नंबर करियो गयो जारी। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया कहा केंद्र सरकार गानी भारतीय वापसी खातिर करी जा रही है सगड़ी व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के दौरान सवाई माधोपुर जिला रणथंभौर उदाहरण करियो पेश। कया 18 युवा जंगल से प्लास्टिक और पॉलिथीन हटावा खातिर चला राखे हुए अभियान। एसीबी भीलवाड़ा अतिरिक्त जीएसटी कमिश्नर ने 4 लाख रुपया रिश्वत लेता थका करी गिरफ्तार। टैक्स चोरी रो बड़ो रैकेट चलार सरकार ने उगारियो हो करोड़ों रुपए री हानि। और होली रो त्योहार नजदीक आता है, प्रदेश में फागोत्सव कार्यक्रम शुरू। जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर में चाल रही है फागोत्सव। जोधपुर में गंगा श्याम जी मंदिर में फाग गीता माते मंत्रोमुग्ध हुआ श्रद्धालु। ई बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।